इकोलॉजिकल पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है? लिख लीजिए, द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल इंडिविजुअल्स, diagrammatic representation of different trophic level individuals in an ecosystem, diagrammatic representation of different trophic level individual in an ecosystem is called as ecological pyramid। अब डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? ये कई तरह का होगा। यह जो है जैसे बायोमास पिरामिड, बायोमास पिरामिड। अब बायोमास पिरामिड में सपोज कर लीजिए कि आप फॉरेस्ट इकोसिस्टम में जितने भी प्लांट हैं उनको सुखा लीजिए, ड्राई वेट उनका कर लीजिए, तो जितने भी प्लांट हैं उनका ड्राई वेट सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद जितने हर्बीवोरस हैं उनका ड्राई वेट उनसे कम होगा, और जितने कार्निवोरस हैं उनका ड्राई वेट सबसे कम होगा। तो आपने देखा कि यहां बायोमास पिरामिड ऑफ फॉरेस्ट, बायोमास पिरामिड ऑफ फॉरेस्ट, ये कैसा होगा? बायोमास पिरामिड ऑफ फॉरेस्ट बेटा सीधा होगा। कैसा होगा? सीधा। ये अपराइट होगा, अपराइट होगा। क्यों अपराइट होगा? क्योंकि प्रोड्यूसर सबसे ज्यादा होंगे, प्रोड्यूसर सबसे ज्यादा उनका वजन होगा ड्राई वेट, और प्राइमरी कंज्यूमर का उनसे कम होगा, और टॉप कंज्यूमर का सबसे कम होगा, है कि नहीं? अब यही पांड इकोसिस्टम का ले ले। पांड इकोसिस्टम में उल्टा हो जाएगा बायोमास पिरामिड। क्यों? जितने भी एल्गी हैं, जितने भी फाइटोप्लैंक्टन हैं, उनको सुखाएंगे तो उनका वजन सबसे कम होगा। जू प्लैंक्टन को सुखाएंगे तो उनका वजन ज्यादा होगा, स्मॉल फिशेस का उनसे भी ज्यादा होगा, और लार्ज फिशेस का सबसे ज्यादा होगा। तो ये पिरामिड कैसा हो गया बेटा? उल्टा हो गया कि नहीं हो गया? ये उल्टा हो गया ना। तो इसको क्या कहेंगे? इसको अपराइट, इसको क्या कहेंगे? इनवर्टेड। इसको क्या कहेंगे? इनवर्टेड। बायोमास पिरामिड ऑफ पांड इकोसिस्टम। अब याद रखिए, एग्जाम में आता है बायोमास पिरामिड ऑफ पांड इकोसिस्टम इज इनवर्टेड, क्योंकि प्रोड्यूसर्स यहां ड्राई वेट प्रोड्यूसर का क्या होगा? सबसे कम, फिर प्राइमरी कंज्यूमर का उनसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर का उनसे ज्यादा, फिर टर्शियरी कंज्यूमर का उनसे ज्यादा। माने यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन प्राइमरी प्रोड्यूसर में कौन है? फाइटोप्लैंक्टन, जितने एल्गी हैं, डायटम्स हैं। और इसके बाद जू प्लैंक्टन, इंसेक्ट्स जो हैं पानी में, और इसके बाद स्मॉल फिशेस, उनका ड्राई वेट इनसे ज़्यादा है, और स्मॉल फिशेस से ज़्यादा लार्ज फिशेस का हो। ये ड्राई वेट की बात हो रही है। तो ये बायोमास पिरामिड अब पांड इकोसिस्टम कैसा हो गया? उल्टा हो गया। लेकिन बायो एनर्जी पिरामिड सबके लिए सीधा होगा। लिख लीजिए, बायो एनर्जी पिरामिड फॉर एवरी इकोसिस्टम इज ऑलवेज अपराइट। बायो एनर्जी पिरामिड कैसा होगा? बायो एनर्जी पिरामिड फॉर एवरी इकोसिस्टम, एवरी इकोसिस्टम इज ऑलवेज अपराइट। क्यों होगा? क्योंकि प्रोड्यूसर में सबसे ज्यादा एनर्जी है, प्रोड्यूसर में सबसे ज्यादा एनर्जी, फिर प्राइमरी कंज्यूमर से कम, फिर सेकेंडरी में टर्शियरी में सबसे कम। क्योंकि केवल कितनी परसेंट एनर्जी जा रही है ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में? 10% जा रही है, केवल 10% आप जा रही है। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर 1000 जूल है प्रोड्यूसर में, 10,000 जूल है, तो यहाँ पे कितना जाएगी? 1000। यहाँ पे कितना जाएगी? 100। और यहाँ पे कितना जाएगी? 10। यही जाएगी ना। तो 10,000 किलो कैलोरी, तो यहाँ पे हो गया 1000 किलो कैलोरी, और यहाँ पे कितना हो गया? 100 किलो कैलोरी, और यहाँ पे कितना हो गया? 10 किलो कैलोरी। तो चाहे कोई सा भी इकोसिस्टम हो, प्रोड्यूसर, ये प्राइमरी कंज्यूमर, ये सेकेंडरी कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर, तो एनर्जी का फ्लो हमेशा 10% ही होगा।
बात समझ आ रहा है कि नहीं? तो 10% एनर्जी ओनली पासेस फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। यहाँ पे देख सकते हैं फ्लो ऑफ एनर्जी, यहाँ पे 1000 है तो यहाँ 100 जूल, यहाँ 10 जूल, यहाँ 1 जूल, मतलब ओनली 10% एनर्जी पास होगा। तो 90% वही डिसिपेट हो जाएगा, यूज हो जाएगा, अगले ट्रॉपिक लेवल को केवल 10% जाएगा। तो बायो इकोलॉजिकल पिरामिड में बायो एनर्जी पिरामिड हमेशा क्या होगा? सीधा। थैंक यू वेरी